ये रैबिट्स को निकाल दिया है। ये बहुत ही कमज़ोर हैं जो अभी लेके आया हूँ मैं। दोनों ब्लैक वाली फीमेल जो है, वाइट वाला भी कमज़ोरी, उसके तो पैर में चोट भी है। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे ये राज है वैसा ही बन जाएगा। अभी मैं वॉच कर रहा हूँ क्योंकि कल राज ने इसको काट लिया है। जंगली रिजॉर्ट में नज़ारे बदल गए हैं। ये देखिए, पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो गई है नीचे। ये शहतूत का पेड़ भी बड़ा हो गया, काफ़ी व्यू रोक रहा है। वो सामने बादल आए हुए हैं। ये पीछे का व्यू भी ऐसा है, जहाँ वो पीकॉक बैठा करता था और जहाँ हमने केज बनाया वो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। ये राज से दोस्ती करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको पता नहीं कि राज काट लेगा इसको। ये दोस्तों, ये आम पेड़ पर ही पका हुआ है। यही जंगली रिजॉर्ट में जो आम पैदा हुआ, इतना बढ़िया पेड़ पे पका हुआ आम मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब खा के भी देखता हूँ। अभी दोस्तों मंदिर में पूजा करी। ये जो मचान बनाया मैंने यहाँ पे, एक्चुअली इसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये बिल्कुल मंदिर के बगल में है ना। कभी कोई बैठता है, कोई कुछ बोलता है कि खाना पीना दे, तो हो नहीं पाता यहाँ पे। इसको यहाँ से हटा के, और थोड़ा सा रिस्क भी, लोगों को डर भी लगता है क्योंकि पीछे ही लेपर्ड के आने का रास्ता है। तो जो मैंने केज कैंपिंग वाली जगह बनाई है वहाँ पे कुछ पेड़ भी हैं। वैसे तो एक पेड़ ये भी है जो ये दिख रहा है सामने, खैर का पेड़। इसके बगल में भी कर सकता हूँ, ऊपर जाके देखूंगा। वरना जहाँ केज बनाया उसके पीछे भी पेड़ हैं, वहाँ पे इसको ले जाके लगा दूंगा तो ये ट्री हाउस बन जाएगा। तो अभी तो एक स्टोरी शूट करनी है, फिर जाऊंगा शाम को। आज मेरा प्लान है कि मैं टाइगर टेरेटरी में जिप्सी के बोनट पर चाय बनाऊंगा। ये देखिए नींबू लगे हैं बहुत सारे। ये बड़े वाले जो नींबू होते हैं ना, ये ग्रीन है, ये येलो हो चुके, पक चुके हैं, ये बड़े बड़े हैं। और ये नाशपाती का पेड़ है। नाशपाती सारी गिर गई लगता है। पहले तो ये पूरे भरे हुए थे जब मैं गया था, लगता है गिर गई सारी। नाशपाती एक भी नहीं है। तो अमरूद लगे हुए हैं, कुछ पके आम हैं अभी लगे हुए हैं, लेकिन इतना बढ़िया आम पेड़ पे पका हुआ पहली बार खाया। इसका दोस्तों मैं प्लान कर रहा हूँ। मैं लद्दाख में देखा था कि एक कमरा था जो कि अंडरग्राउंड बनाया था, ऊपर जीप की बॉडी रख दी थी। मैंने कई स्टोरी में उसका बैकग्राउंड यूज़ किया है। कर सकता हूँ मैं इसको, बस प्रॉब्लम यह है कि ये मंदिर के पास में है तो इसमें मैं वॉशरूम नहीं बना सकता। वॉशरूम वहाँ है। हालांकि इन दो वॉशरूम में, एक वॉशरूम में ले जाऊँगा ऊपर जहाँ वो केज कैंपिंग है ना, वहाँ पे ये वॉशरूम टीन का है, आराम से शिफ्ट हो जाएगा। तो वैसे मैं स्पोर्ट्स रूम या गेम रूम बना सकता हूँ उसको, वॉशरूम नहीं बना सकता यहाँ पे। अभी ये सारे रैबिट एंजॉय कर रहे हैं। ये छोटंकू महाराज तो आराम से लेटे हुए हैं, जिनके पैर में चोट है। राज बाबू यहाँ हैं, और ये जो बैठे हैं ये आज टपक गए थे नीचे। यहाँ बैठ के ये शहतूत के पत्ते खा रहे थे, और यहाँ पे गैप है, इनको दिखा नहीं। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि पेड़ के सहारे सहारे ही नीचे गए, तो बच गए। मैं जल्दी से उठा के लेके आया। तो राज को इस बड़े पिंजरे में कर दिया है क्योंकि राज का साइज़ थोड़ा बड़ा है ना, और ये सारे तीनों के तीनों चिपक के बैठते हैं। इतना बड़ा पिंजरा इनके काम नहीं आ रहा था, तो इनको छोटे में कर दिया है। और मुझे बताया गया था कि ये मेल है छोटंकू जो है, लेकिन हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ मुर्शिद, ये भी फीमेल है। तो अकेला मेल है राज, बाकी ये 3 फीमेल हैं। लेकिन जो एक गिरा था अब ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं इसको अंदरूनी चोट ना हो। लेकिन अभी भाग रहा है, अभी तो अंदर बैठा है लेकिन भाग रहा था अभी 2 मिनट पहले। तो कोई चोट शायद नहीं आई, क्योंकि फ्लोर भी वैसे नीचे गीला था और पेड़ के सहारे गिरा है। रात से बारिश हो रही दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया सीन हो रहा है। अपने जंगली रिजॉर्ट के एकदम ठीक सामने बादल ही बादल है। रिमझिम बारिश है, कोई मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है। आम के पेड़ों की छटाई चल रही है अभी, क्योंकि बिल्कुल, और ये पेड़ भी छटवा दिया है क्योंकि एकदम काफ़ी घना हो गया था, व्यू नहीं आ रहा था। और दूसरी बात, इस रूम की विंडो से मंदिर दिखता था हमेशा, अभी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे छटवा दूंगा कि मुझे दर्शन यहाँ से हो जाए।
ये भी चटाई करा दी है यहाँ पे। बड़े पिंजरे में रख दिए हैं सारे रैबिट। रात को अंदर कर लेंगे, दिन में उसके जो फर्स्ट फ्लोर बनाना होता है बना दिया। ये आप ये बताओ क्या नाम है आपका? बनी। आपका बनी नाम है? बनी तो मेरे भतीजे का नाम है। आपका असली नाम क्या है स्कूल का? नेम है? सही नाम बताओ। फेंक दे। नहीं, पहले नाम बताओ पहले नाम बताओ, प्लीज। बताओ। बाबू मियाँ में कुछ मैया में कुछ लग गया, रुक जाओ। आपका नाम श्री जी है? नहीं जी है? यहाँ बोल दो, यहाँ बोल दो, यहाँ बोल दो, यहाँ बोल दो, हैं? यहाँ पे बोल दो, यहाँ पे बोल दो। श्री जी है। अच्छा, आप बनी की फ्रेंड बन गई हो? बनी ने कल आपको काटा था क्या? ये देखो, बताओ। बता दीजिए। बनी से आप डर गई थी? कल डर गई थी? नहीं डरी थी? डर गए थे। ये क्या कर रहा था बनी? खा रहा था। मैया खा रहा था। ये हमारे सब्सक्राइबर आए हैं कानपुर से। आपका क्या गुड नेम है? सुधांशु सर। सुधांशु जी। आपका? दिव्या। और आपका? दीपांशु शुक्ला। दीपांशु शुक्ला। सामने काकड़ यानी कि बार्किंग डियर दिख रहा है अपने रूफ टॉप डेक से। ये देखिए, ये ना पेड़ के नीचे, ये अपने जंगली रिजॉर्ट के रूफ टॉप डेक से दिख रहा है। शाम का नज़ारा है, बादल ही बादल आ गए। ये देखिए सामने की पहाड़ी पर जहाँ राजू का घर है, एकदम बादल ही बादल है। और वो जो मणिकूट पर्वत है वो भी दिखाई, वो काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा है। वो देखिए फिर से आ गया सामने। ये जो वाइट कलर के बैग्स रखे हैं इसके पीछे, ये बार्किंग डियर है। ये देखिए, अभी एक दिख रहा है, दूसरा भी होगा इसके पीछे। तो जंगल जंगल घूमता हूँ, कभी चोट नहीं लगती। अभी ये जो रेलिंग है ये सामने, दोपहर में इस पे पैर रख के खड़ा था, कुछ आवाज़ सी आ रही थी तो मैं ऐसे ही देखने की कोशिश कर रहा था। सडनली मैंने कहा जल्दी से मोबाइल लेके आऊँ, कमरे में रखा था। जैसे ही पैर हटाया, फोर्स के साथ घुटना मेरा उस रेलिंग के टॉप पे, जैसे ये रेलिंग है ना, इस पे बहुत तेजी से टकरा गया। यहाँ हड्डी में ये इस जगह स्वेलिंग आ गई है। तब तो दर्द नहीं हुआ, अब जो है बहुत दर्द हो रहा है। अब चलने में लंगड़ाहट आ रही है। तो देखिए लोग बोलते हैं संभाल के चलो, इतने पहाड़ चढ़ता हूँ, इतने जंगल में जाता हूँ, कुछ नहीं होता। और जो थोड़ी बहुत चोट लगनी होती है वो इस जगह लग गई। ऐसे पैर रख के खड़ा था ऊपर, ऐसे पैर रख के खड़ा था, और जैसे ही मैंने पैर नीचा किया ये घुटना इस पे टकरा गया। ये देखिए दोस्तों, रात को और ज़्यादा चल रहा था पानी, लेकिन अभी भी एकदम साफ सुथरा पानी है और बारिश नहीं हो रही है। लेकिन ये नाला अपना जो है पहाड़ी नाला चल रहा है, और ये वहीं से आ रहा है जहाँ पे हमने केज कैंपिंग की थी। मैंने दिखाया था एक वाटरफॉल भी है, जो वाटरफॉल भी चल रहा होगा। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा लगा है। मेरे ख्याल से ऐसे बहते हुए शायद मैं पहली बार ही बना रहा हूँ वीडियो। और पहले मेरा प्लान यही था, वो कभी कर नहीं पाया उस काम को। ये स्टेप जो मैंने बनवाई थी नाले पे, उसका मेन पर्पस तो था कि पानी का फ्लो कम हो जाए। स्टेप्स में आएगा तो फिर नुकसान नहीं करेगा। लेकिन दूसरा प्लान मेरा ये था कि यहाँ पे लाइट लगा दूँ, ऊपर जहाँ पे वो ब्रिज बना है उसके पीछे एक टंकी सी बना दूँ, वहाँ से पानी चले और यहाँ से एक छोटी टंकी बन के वापस मोटर से चला जाए, और इसमें लाइट्स लगी हों। तो रात को बड़ा सुंदर लगता है जब पानी चलता है। बस वो हर बार टल जाता है, क्योंकि वो टंकी भी जो है मानसून में हटानी पड़ेगी, सिर्फ गर्मियों और सर्दियों में चलेगी। लेकिन अभी देखिए वो जो चीज़ जिसकी मैंने कल्पना करी थी वो सामने नज़र आ रही है। स्टेप्स में पानी बड़ा ही सुंदर लग रहा है और एकदम साफ़ सुथरा पानी है। ये देखिए कोई भी गंदगी नहीं है पानी में। कल एक पीकॉक दोबारा आ गया था उसी जगह पे। अंधेरा हो गया था, मैंने कहा जूम करके आएगा नहीं कुछ, मुझे लगा शायद वहीं पे अब टेरिटरी बना रहा है। लेकिन सुबह तो वहाँ नहीं बैठा है। वो वाला जो पुराना मोड़ था वो तो यहीं बैठा मिलता था। ये राज बाबू, ये पन्ना जी, दोनों पिंजरों के बीच में है। ये पीछे नंदिनी, आगे नेहा। रात को इनको कमरे में रखता हूँ, सुबह खोल देता हूँ
अंडर सुपरविजन, क्योंकि यहाँ पे जंगल कैट आती है और डोमेस्टिक बिल्ली भी आती है। और इसकी नंदिनी की आदत है, ये भाग के उधर जाती है, घास मिलती है ना इसको वहाँ पे। सुबह 1-1.5 घंटे ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। फिर वो जो बड़ा पिंजरा दिख रहा है वहाँ पे, दिन भर ये बड़े पिंजरे में रहते हैं, रात को कमरे में बंद कर लेते हैं, क्योंकि बारिश आती है, कभी कुछ आता है। पन्ना का पैर सब लोग पूछ रहे थे कैसा है, ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब निशान है वहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से चोट शुरू में लग रही थी वैसे नहीं थी। उसका जहाँ से मैं लाया था विपिन जी के आगे पिंजरे में फंस गया था उसके पैर, एक फंस गया था, दोनों ही फंस गए थे। वहाँ से उन्होंने हल्दी लगा के दी थी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि हल्दी लगाऊंगा तो ये चाट नहीं पा रहा है अपने, और जानवरों की सलाइवा से ही वो ठीक होते हैं, तो मैंने फिर यहाँ हल्दी नहीं लगाई और वो अच्छा रहा। तो अब वो अपना चाटता रहता दिन भर। चलने में उसको दिक्कत है अभी थोड़ी सी, साइकोलॉजिकल भी, क्योंकि पिंजरा भी जो बड़ा वाला पिंजरा है उसमें फर्स्ट फ्लोर भी बनाया मैंने ना, पूरा यू शेप में बनाया हुआ है। तो बाकी 3 चढ़ते हैं, ये नहीं चढ़ता उसमें। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर और कुछ मैंने ऐसे लकड़ी के बॉक्सेस रखे हुए हैं, उसी में बैठा रहता है ये। लेकिन अब ऐसा है नहीं, चलने मिलने में आराम से चल रहा है। धीरे धीरे मेरे ख्याल से 4-5 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनको डाइट भी अच्छी मिल रही है। राज बाबू इस कमरे के अंदर घुसने की जुगाड़ करते रहते हैं, क्योंकि मम्मी इसी रूम में रहती थी, तो उस टाइम पे ये बहुत वीआईपी बन जाते हैं। ये राज बाबू राजा बन जाते हैं, तो हमेशा इनको लगता है मम्मी की याद आती रहती है कि कब है, क्योंकि उस टाइम पे तो इनके जलवे ही अलग होते हैं। ये देखिए नेहा जो है पिंजरे पे चढ़ गए, अब ऊपर खिड़की पे कूदने के जुगाड़ में है। पहले एक बार टकरा चुकी है ऊपर, लेकिन फिर इस जुगाड़ में कैसे मैं चढ़ गए वो नीचे गिरी। अभी मैं नीचे नदी तक जा रहा हूँ, तो इनको मैंने बंद कर दिया है कि बिल्ली ना आ जाए। जब लौट के आऊँगा तो फिर खोलूँगा। ये देखिए नदी का फ्लो बहुत बढ़िया चल रहा है। ये जोशी जी की गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल गेट से लग के ही पानी जा रहा है। ये देखिए फ्लो अच्छा खासा तेज है। यही वो जगह है जहाँ से अपनी जिप्सी बहते बहते बची थी, और वो पेड़ है जिस पे हॉर्नबिल आया था। ऊपर देखिए मणिकूट पर्वत में बादल। यहाँ पे काफ़ी तेज पानी है। डर ये होता है कहीं मिट्टी ना कट गई हो तो पैर एकदम से नीचे चला जाए। ये देखिए ना जैसे मिट्टी का कटाव है। ये वो पेड़ है बरगद का जहाँ पे लेबरर्स रुके हुए थे नीचे, और जो उन्होंने बताया था कि भालू पत्थर फेंकता है ऊपर से। तो लेबरर्स तो चले गए थे उसके बाद ही, क्योंकि उनका काम मानसून के आने से रुक गया था। और ये मैंने दिखाया था कि एक रिजॉर्ट बन रहा है यहाँ पे। ये कपिल जी का घर, मतलब कॉटेज बनाया उन्होंने। हवन कुंड वगैरह भी उस बरगद के पेड़ के नीचे बना रहे थे, तो बोल रहे थे कि अवस्थी जी बन गया है, आप एक बार देखो जाके। अभी तो दिल्ली में है। ये दूर का नज़ारा आ रहा अपने रिजॉर्ट का। क्या इधर मोड़ रहे हो क्या इसको? खेतों में चला गया इधर की उधर? अच्छा, कुछ लगाया हुआ था उसमें? चेक डैम लगे हुए थे, लेकिन नहीं चेक डैम नहीं, फसल तो उस तरफ बोर था ना। अच्छा, वहाँ तो नहीं गया? वहाँ नहीं गया, लेकिन यहाँ चला। अच्छा, तो चेक डैम ये तो बहुत पुराने हैं, और बनाने चाहिए ना। हाँ अभी आ तो रखे थे नए वाले, लेकिन तब तक बारिश शुरू हो हाँ, ये देखो टूटा हुआ है। वहाँ से रखा पानी हर बार दोस्तों इतना रास्ता, अभी ये चेक डैम बने थे, लेकिन अभी इनके खेत में घुस गया है पानी। ये भूरी के ब्रदर हैं, ये आर्मी में है। तो अब वो जो इंसान खुद मेहनत कर सकता है उतना ही कर सकता है। इतनी बड़ी नदी में एक अकेले इंसान की मेहनत क्या ही काम में आएगी कि इतना। अब देखो ना पूरा खेत में घुस गया है। ये ज़मीन देखिए इनकी और राजा राम की है। वो नीला वाला घर इनका है, भूरी का घर, और ये जो इधर वाला घर है राजा राम का है। तो अब ये पूरा ये खेत था, आप देख रहे हो, ये तार की फेंसिंग। अब इससे पूरा पानी खेत के अंदर से निकल गया है, और ये जो ज़मीन है इन लोगों की आगे तक थी, वो आधी नदी तक ज़मीन इनकी थी, नदी ने बहा दिया। और ये हमारा कानून है दोस्तों कि अगर नदी किसी ज़मीन को ले लेती है तो वो सरकार की हो जाती है।
फिर अगर पटवारी नापेगा तो उस ज़मीन को नहीं नापेगा जो बह गई, फिर जहाँ तक ज़मीन है वहीं तक है। ये लैंड रेवेन्यू कोड में लिखा हुआ है। और मेरे पापा ने एक बुक भी लिखी हुई थी, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। तो पूरा लैंड रेवेन्यू कोड, क्योंकि उनका तो काम ही यही था, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। और एक और रूल है कि अगर नदी ज़मीन छोड़ जाती है, मान लीजिए नदी ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, जैसे कि आपको मालूम है कि लाल किले से सट के नदी बहती थी, यमुना नदी, अब वो चली गई करीब आधा किलोमीटर दूर। इस साल बाढ़ में वापस वहीं आ गई, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ चली गई। वो जो रिंग रोड वगैरह है वो नदी के अंदर से बनी है। तो वो ज़मीन मान लीजिए किसी की ज़मीन से लगती हुई होती, लाल किले की जगह पे किसी का खेत होता, तो वो ज़मीन उसकी नहीं हो जाती कि मेरी ज़मीन से सट के आ गई तो मेरी हो गई, नहीं, वो भी गवर्नमेंट की रहेगी। मतलब अगर मान लीजिए नदी इस से सट के बहती और वो सड़क के वहाँ चली जाती, तो वो भूरी के खेत के बगल में जो ज़मीन आती है वो भी गवर्नमेंट की है। नदी ने छोड़ दी तो, अगर नदी ने ज़मीन ले ली तो भी गवर्नमेंट की है। ये रूल है, हालांकि प्रैक्टिकली सही रूल है क्योंकि उस पर बड़े झगड़े होते, लेकिन अभी आप देख रहे हो तांडव कि नदी ऐसे जा रही थी, ऐसे घुस गई है घर में, और अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो ये खेत सारे बह जाएंगे और ये समझ लीजिए कि इनकी बहुत बड़ी ज़मीन चली जाएगी। ये दोस्तों वो जगह है जहाँ पे संडे को मैंने यहाँ पे लाइव किया था, जिप्सी यहाँ खड़ी की थी, और पीछे का नज़ारा कुछ और था। अब देखिए क्या नज़ारा है। ये नदी हल्की सी, मतलब इससे बहुत कम थी, अब तो अच्छी खासी बड़ी नदी आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्लो में है, बहुत ज़्यादा कटाव कर दिया है। ये वही सामने टाइगर टेरिटरी है जो मैंने दिखाई थी, मणिकूट पर्वत, और उसके नीचे एक बड़ी चौड़ी सी नदी चल रही है। और आप कटाव देखिए कितना कटाव है। ये देखिए इतना कटाव है जो कि अभी नहीं था संडे को, आज ट्यूसडे है। यहीं पे जिप्सी खड़ी थी और इस तरीके से पानी कटाव करता है। ये देखिए ये क्रैक पड़ा, ये गया आपके सामने सामने चला गया। धीरे 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 अभी शाम तक ये यहाँ तक आ जाएगी नदी। लेकिन प्रकृति का अपना चक्र है, ऐसा नहीं है कि नदी वहाँ चली जाएगी फिलहाल, क्योंकि ये जो नदी आती है मिट्टी लेके आती है, तो जितना ये कटाव है उसकी भरपाई ये नदी कर देगी। प्रॉब्लम यह है कि ये डायरेक्शन चेंज कर रही है और ये जो राजा राम की ज़मीन और भूरी की ज़मीन ये पूरी खतरे में। यहाँ तक भूरी की ज़मीन होती थी, इतनी ज़मीन नदी ने क्लेम कर ली है। अब वो भूरी का भाई वहाँ पे फावड़ा लेके लगा हुआ है। इतनी बड़ी नदी में वो सोच रहा है कि नदी का डायरेक्शन चेंज करूँ कि इधर जाए तो जब दोबारा बारिश आए तो नदी वहाँ ना घुसे। आपने सुना होगा कि झारखंड में एक सज्जन थे जिन्होंने कि अकेले ही पहाड़ काट के और पूरा रोड बना दिया था, नाम मैं भूल रहा हूँ, मांझी सरनेम था शायद। तो उनकी स्टोरी पे देखिए फिल्म बन गई, वो भी मेहनत का काम था। लेकिन वैसे ही लोग बहुत सारे हैं जिनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं चलता। अब अकेला इंसान इतनी बड़ी नदी से मुकाबला कर रहा है क्योंकि उसको अपनी ज़मीन बचानी है। हालांकि अगले को भी मालूम है कि जब अगला रेला आएगा तो फावड़े से बनाया हुआ क्या होगा, लेकिन इंसान सोचता है कि भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो मेहनत करता है। तो वो सोच रहा है कि मैं मेहनत कर दूं, बाकी भगवान का काम है, वो भगवान पे छोड़ देता हूँ। इधर भूरी है अपने खेत में काम कर रहा है, वो भी कुछ फावड़ा लेके या कुछ बना रहा है। उधर सामने बादल घिर रहे हैं, लगता है फिर से बारिश आएगी। ये लकड़ी बह के जा रही है, कुछ लकड़ी ये बह के जा रही है यहाँ से। लक्की बाबू आ गए। बस बस बस, ये खेलने के मूड में है लेकिन इनके पैर गंदे हैं। बस 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 बस। ये देखिए लैंटाना की झाड़ी जड़ समेत उखड़ गई है, नदी के किनारे रही होगी, अब ये बहते हुए जा रही है।